हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 500 प्रश्नों का निपटारा करने वाले हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर एक ऐसी क्लास आ चुकी है जो क्रैक कराएगी आपके परीक्षा को। लुसेंट के इन 500 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान का संपूर्ण निचोड़ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। इन 500 प्रश्नों को अगर आप परीक्षा से पहले देखकर चले जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए एक भी सिंगल प्रश्न आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 500 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। बहुत ही तेजी के साथ इन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, बहुत ही तेजी के साथ हम प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्रोमोसोम की संख्या में कौन कौन भाग लेता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन। डीएनए एवं प्रोटीन क्रोमोसोम की संख्या में भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 इस विषय से संबंधित है आपका। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, 1 किलोग्राम भार में कितना न्यूटन होता है? 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रित दूषण मृदभांड। चित्रित दूषण मृदभांड उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में इसी प्रकार के मृदभांड सर्वव्यापी सूचक देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल ये आपके इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी सभ्यता को नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये आपका सिंधु नदी किनारे स्थित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा बना? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली थी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पूरे 500 प्रश्न कराने वाला हूँ, और इन 500 में जीके लूसेंट का पूरा निचोड़ आपका मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा।
नालंदा एक विश्वविद्यालय है जो कि उत्तर पूर्व युग में प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय नेपोलियन की उपाधि की किसे दी गई? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवंश से मानते हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी भारतीय आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहले ज्ञात गुप्त शासक बने थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण करने के साथ समाप्त हुआ? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा हुणों द्वारा। जब हुणों ने आक्रमण किया था तभी ये व्यापार खत्म समाप्त हो गया था आक्रमण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश युग से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद के स्तंभ में उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त युग का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सोने के सिक्के। गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, धातुओं में जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटलाइडस। मेटलाइडस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूप में व्यवहार करती है कहलाती है मेटलाइडस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख। कार्यकारी प्रमुख भारत के जो प्रधानमंत्री के ओहदे को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ताजमहल, बीबी मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत व्यक्ति के। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत व्यक्ति के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का। बिंदुसार का सम्राट अशोक उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 को, और इस पे 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 को। 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो ये आपका राइट आंसर होगा अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, बॉक्सर इवार्ड होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा द रियल डील। द रियल डील के नाम से होलीफील्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था?
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विबिनसार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो ये आपका प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा आईपीएल। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो ये आपका राइट आंसर आईपीएल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेजेंट टाइम भारत के राष्ट्रपति हैं। इसमें आप ये गलत लिख गया है, गलत टाइप हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा किया गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण किताब से नवाजा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में इसरो के हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रामायण के लेखक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा जोधपुर। भारत में जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सी नोट्स इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? आपका राइट आंसर होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम नोट्स इशू सिस्टम फॉलो की जाती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषा हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है, ये आपका इनका दूसरा नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत के 14वें राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी बने थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल आगरा में स्थिति है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शहद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द वेस्टर्न घाट्स के नाम से। द वेस्टर्न घाट्स के नाम को सह्याद्री को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, ट्विन सिटीज कौन दो शहरों को कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये आपके ट्विन सिटीज के नाम से प्रसिद्ध हैं दो शहर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो ये आपका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान है ये आपका लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को आप 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के नाम से संबोधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत का गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। भारत के अमित शाह गृह मंत्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के RBI गवर्नर कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा शांति कांता दास। शांति कांता दास भारत के RBI गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुगरबर्ग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी को। 1995 ईस्वी को भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एजुकेशन के संस्थापक कौन है? लेवरेस एजुकेशन के संस्थापक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी। अक्षय चतुर्वेदी लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, CA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का फुल फॉर्म हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होता है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष के अगर आप हो जाते हैं तो आप अपने लाइसेंस बनवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पटना नगर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का
क्या नाम था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। नमक यात्रा को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? दांडी यात्रा के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां को। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम गीत, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। श्री राजगोपालाचारी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदड़ो को इस नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शहनामा किसकी कृति है? शहनामा किसकी कृति है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौस की। फिरदौस की शाहनामा कृति मानी जाती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सिकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, यह जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो आपका इनमें से कोई नहीं, संविधान सभा को भारत के संविधान को अभी अंगीकृत नहीं किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारियों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएस के संविधान से अपनी जो अधिकारों की संकल्पना है वो ग्रहण की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक माना जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो पद होता है उस पर कोई ना कोई अवश्य कार्य करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 370। 317वां जो अनुच्छेद है ये जम्मू और कश्मीर को राज्य को विशेष दर्जा देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट है, फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस कृष्ण राधाकृष्ण भारत के उपराष्ट्रपति थे प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की
प्रबलता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तलोचन्य द्वारा भारत के जो उत्तरी मैदान हैं उनकी मृदा सामान्यता बनी है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन को भारत का सफेद क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, रणथंभौर चीता शरणस्थल स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? आपका राइट आंसर होगा बिहार में। बिहार में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा और विनियोजित किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंप शुल्क। स्टैंप शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा और विनियोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, तेजड़िया और मदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आयकर, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे आयातक माना जाता है? तो आपका भारत देश माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। हार्ड करेंसी का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर
ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ राज्य ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। जो कटा हुआ सेब होता है, अगर आप सेब को काट कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो वह भूरा क्यों हो जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर आप अगर चूने में कभी जैसे जो पुताई वाला चूना होता है, अगर इसमें आप पानी डालते हैं तो जो गैस निकलती है वह गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? मैंने आपको ऊपर बताया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका राइट आंसर होगा चीन में। चीन में कागज का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं क्योंकि इसमें क्षार होता है। अगर आप सोडा वाटर में जो सोडा का पानी होता है उसमें अगर नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो क्योंकि उसमें क्षार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को। और आपको एक प्रश्न और बनता है, अगर आप सोडियम को वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो वहाँ पे ब्लास्टिंग होगी, सोडियम ब्लास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कौन सा एसिडिक खट्टे फल में पाया जाता है? कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? पद को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला और ताजमहल किस चीज के स्मारक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत व्यक्तियों के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट अशोक। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ये मैंने आपको पहले प्रश्न बता चुके हैं। पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? पहला संशोधन कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का कहाँ हुई? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मगध का उत्थान किसने किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। मैंने ये प्रश्न आपको पहले सेशन में बता चुका हूँ, पहले ही जब सेशन शुरू हुआ था तब मैंने आपको बताए थे। चलिए रिवीजन हो जाएगा आपका। इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मैंने बताया था आपको गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो मैंने भी यह प्रश्न भी बताया था आपको, जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? ये आपको याद रखना है, जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी बताया था, 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? ताजमहल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है,
भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ, कब आया? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? इमरजेंसी सेवा कब घोषित हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1962 ईस्वी को। वर्ष 1962 ईस्वी को इमरजेंसी सेवा घोषित की गई। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार भारतीय पत्रिका के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, पृथक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने सर्वप्रथम कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी ने बनाया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि विभाग। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सर रेडक्लिफ्स। सर रेडक्लिफ्स ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई को। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, वेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और रूस के बीच। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है,
कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये आपका MIPS का मतलब अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस करता है क्या कहलाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरीफेरल्स। पेरीफेरल्स के नाम से जाना जाता है, कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली। त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटन वेटल्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किया गया। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कुल 150 यानी कि 150 प्रश्न कराए हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन की बात हो जाएगी ये। तो आपको दूसरे वीडियो में इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें आपको जो इसके शेष बचे प्रश्न हैं आपको क्लियर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी सबसे लेटेस्ट जो वीडियो हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।